नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को आज 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। इसमें आजाद ने भावुक दिल के साथ कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया, ऐसा बताया है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ने के साथ ही राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल को उपाध्यक्ष बनाने के बाद से पार्टी बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया गया। साथ ही सोनिया गांधी को नसीहत देते हुए आजाद ने लिखा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद से देश की सियासत गरमाई हुई है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, कांग्रेस की ओर से जो रिएक्शंस मिल रहे हैं, क्या वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर है? क्या कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा? आप पवन खेड़ा कह रहे हैं उनका रिमोट कंट्रोल तो कब से मोदी जी के हाथ में था, तो ये तो दिख रहा था कि वो इतने कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस के भीतर, और कई बार उन्होंने इसके संकेत दिए भी। लेकिन इस्तीफा दे देंगे सभी पदों से, वो भी राहुल गांधी को निशाना में लेते हुए, क्या ये एक्सपेक्टेड था कांग्रेस के लिए? बिल्कुल दीपक, देखिए, जिन कांग्रेसी नेताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोगों ने ऑफ रिकॉर्ड बात की और जिनसे मिले, उनको भी ये नहीं लगता था कि इस तरह से इस्तीफा देंगे। हालांकि जब से ग्रुप 23 G23 जिस ग्रुप को कहते हैं, जिसने आवाज उठाई थी सुधार के लिए, तब से आशंका जताई जा रही थी कि कई नेता हैं जैसे पहले छोड़कर गए हैं, जिसमें कपिल सिब्बल सपा से राज्यसभा टिकट लेकर चले गए हैं और दूसरे नेता जो छोड़ के गए हैं, तो ये तो माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इस तरह की आशंकाएं थी। लेकिन पार्टी को इस तरह से छोड़ेंगे और इस तरह से खासतौर पे राहुल गांधी पे जिस तरह से आरोपों की झड़ी लगाई है, जिस तरह से अटैक किया है गुलाम नबी आजाद ने। गुलाम नबी आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 50 साल से ज्यादा लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठाए हैं, उनको बचकाना कहा है, और जिस तरह से कहा है कि राहुल गांधी और उनके सिक्योरिटी गार्ड और उनके पीए 3 लोग पार्टी में फैसला करते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, ये किसी भी कांग्रेसी नेता को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से राहुल गांधी को वो घेरेंगे। अब देखिए, धीरे धीरे करके आपने देखा, जब गुलाम नबी आजाद का जब से पत्र सामने आया है, उसके बाद आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सधी हुई बात कही जयराम रमेश और अजय माकन ने, लेकिन उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धीरे धीरे करके कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो गुलाम नबी आजाद पर अटैक कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, कुछ देर पहले कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल तो मोदी के हाथ में था। तो धीरे धीरे कांग्रेस के नेता अब अटैक करेंगे गुलाम नबी आजाद पर, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के साथ जो जम्मू कश्मीर के दूसरे नेता हैं वो लगातार साथ में आ रहे हैं। आपको बता दें, आज ही दोपहर में 6 पूर्व विधायक जो कांग्रेस के हैं, जिसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया, और ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो दूसरे गुलाम नबी आजाद के और कांग्रेसी समर्थक हैं वो भी धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रुप 23 था, जो G23 था, उसके बाकी नेता अभी कोई भी इस तरह से समर्थन में गुलाम नबी आजाद के नहीं आए हैं, ना ही उनसे मुलाकात की है। संदीप दीक्षित ने दोपहर में जरूर पत्र लिखा था, उन्होंने कहा कि हमने रिफॉर्म की बात की थी, रिवोल्ट की बात नहीं की थी, यानी एक तरह से वो पीछे हटे हैं। इसके अलावा पहले ही G23 के जो दूसरे महत्वपूर्ण नेता थे, भूपिंदर हुड्डा की बात करें या दूसरे नेताओं की, तो वो भी खामोश बैठ गए हैं। तो अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि G23 से और कौन से नेता इस रास्ते पर चलते हैं। क्या अब गुलाम नबी आजाद आगे जम्मू कश्मीर में अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? आगे उनका क्या कदम होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। अभी देखिए, गांधी परिवार का कोई सदस्य दिल्ली में नहीं है, देश के बाहर है, लिहाजा नजरें इस बात पर भी लगी हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जब देश में लौट कर आएंगे तब गांधी परिवार का इस मामले में क्या रुख होगा। हालांकि गुलाम नबी आजाद साफ तौर पर कह चुके हैं कि उन्होंने सभी, यानी प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा, सभी पदों से तो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। सबसे ज्यादा किस बात की चर्चा दिल्ली में हो रही है ब्रह्म प्रकाश? क्या वो जम्मू कश्मीर में अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं, या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस से अभी अभी बीजेपी में गए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं मना लूंगा उन्हें, उनको बीजेपी में ले आऊंगा। मैं बीजेपी में जाने की संभावना पर इसलिए बात करना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि जब राज्यसभा से रिटायर हुए थे गुलाम नबी आजाद, बड़ा भावुक भाषण और बिल्कुल अप्रत्याशित सा लग रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी हो गए थे थोड़ा सा जब फेयरवेल में वो स्पीच दे रहे थे।
तो उसी समय से कयास लग रहे थे कि एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है मोदी जी के मन में गुलाम नबी आजाद के लिए। तो क्या ये पटकथा पहले से लिखी जा रही थी या अब अचानक से ये सब हो रहा है, और बीजेपी में जाने को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल दीपक, जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे हैं राज्यसभा की तस्वीरें, वो सबने देखी थी कि किस तरह से उन्होंने भाषण दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको लेकर क्या बात कही थी। लेकिन देखिए राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कयास इस बात के जरूर लगाए जा रहे हैं कि ज्यादातर संभावना यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिहाज से गुलाम नबी आजाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए और वहां पर विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ें। ज्यादातर इस बात की संभावना है। बीजेपी में जाने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वोटर्स है, उसको अगर आपको साथ में लेकर चलना है तो अपनी अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनाकर और साथ में तालमेल करके ज्यादा बेहतर रास्ता होगा। लेकिन सबसे ज्यादा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। देखिए जम्मू कश्मीर में जो बचे खुचे कांग्रेस के नेता थे, पूर्व विधायक थे, वो अधिकतर पार्टी छोड़कर आ गए हैं। आज हम जिन 6 पूर्व विधायकों से गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर मिले, उन्होंने पार्टी की सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही पार्टी में बचे हैं। बाकी तमाम जो पूर्व विधायक थे सबने पार्टी छोड़ दी है। तो इस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर में बन रही है। अब दूसरी बात यह देखनी होगी कि G23 के और दूसरे कौन से नेता गुलाम नबी आजाद के रास्ते पर चलते हैं, इनके साथ आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात वही होगी कि कितने और कांग्रेस के नेता हैं जो असंतुष्ट हैं, जो लगातार सुधार की बात करते थे, जो लगातार पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की बात करते थे, उनमें कौन कौन से चेहरे मुखर होते हैं। क्योंकि कई चेहरे हैं जिन्होंने खामोशी बरतनी शुरू कर दी है। देखिए एक दिन पहले ही आनंद शर्मा ने मुखर तरीके से आवाज उठाई थी, लेकिन बाद में उनको मना लिया गया। राजीव शुक्ला उनसे मिले और उनको मना लिया गया। कल उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हवा बह रही है। तो जो दूसरे कांग्रेस G23 के नेता थे, उनका रुख देखना होगा कि और कौन कौन गुलाम नबी आजाद के रास्ते पर चलते हैं, इनके साथ आते हैं, या फिर गुलाम नबी आजाद अपने समर्थकों के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिहाज से अलग पार्टी बनाने की घोषणा करते हैं। हालांकि बीजेपी में जाने की जहां तक बात है, तो देखिए राजनीति में आप किसी भी चीज को नकार नहीं सकते हैं। कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ संभव है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे और दूसरे नेता हैं जो कांग्रेस में रहे हैं, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए तो और बीजेपी में चले गए, तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये आपको मानकर चलना होगा, जिस तरह की हमने तस्वीरें देखी हैं बीते 8 साल में मोदी सरकार के एरा में। जी दीपक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश। और वाकई में फिलहाल यही लग रहा है कि बीजेपी में जाने की संभावनाएं तो थोड़ी नगण्य से दिख रही हैं, बड़ी मुश्किल से दिख रही हैं, धुंधली तस्वीर दिख रही है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश ने सही कहा कि एक ऑप्शन जो बड़ा मुफीद हो सकता है और बड़ा ऑब्वियस सा भी मूव हो सकता है, वो ये कि कश्मीर के किंग या कश्मीर के किंग मेकर बनने की कोशिश गुलाम नबी आजाद जरूर कर सकते हैं अपनी पार्टी बनाकर। अब वो इंडिपेंडेंटली वहां का चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे, दोनों में उनके लिए सहूलियत है। अब किस रास्ते जाएंगे देखना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश, आपने इस खबर का विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।